नमस्कार दोस्तों, एजुकेयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो में व्यावसायिक वातावरण की अवधारणा एवं तत्व बिंदु पर चर्चा की थी। उसमें हमने व्यवसाय क्या होता है पढ़ा, व्यवसाय की विशेषताओं को पढ़ा, व्यावसायिक वातावरण या पर्यावरण किसे कहते हैं यह पढ़ लिया अपन ने, उसकी विशेषताओं को पढ़ा, व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व क्या होते हैं इन चीज़ों को हमने पढ़ा। फिर व्यवसाय को करने वाले घटकों के रूप में पढ़ा, व्यवसाय के प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से आपने पढ़ा। आर्थिक घटक होते हैं, गैर आर्थिक घटक होते हैं। आर्थिक घटक में आर्थिक प्रणाली होती है, आर्थिक संरचना होती है, नियोजन होता है, आर्थिक नीतियाँ होती है, आर्थिक विनिमय होते हैं, आर्थिक वृद्धि विकास होता है, अन्य आर्थिक कारक होता है। और गैर आर्थिक घटकों के अंदर राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक, जनसांख्यिकी आदि घटक होते हैं। और सूक्ष्म के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी, विपणन, मध्यस्थ, जनता इत्यादि होते हैं। इन चीज़ों को अपन ने पढ़ा था। फिर व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ा। उसमें आंतरिक तत्व होते हैं, फिर बाह्य तत्व होते हैं। आंतरिक तत्व जो नियंत्रणीय तत्व होते हैं, बाह्य तत्व जो अनियंत्रणीय तत्व होते हैं। अब फिर होता है आर्थिक पर्यावरण। अब अपन जो है इस वीडियो में दोस्तों आर्थिक पर्यावरण के रूप में आर्थिक पर्यावरण को पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। वैसे आर्थिक पर्यावरण को थोड़ी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी, अब इसको थोड़ा विस्तार से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थिक व पर्यावरण। आर्थिक अर्थ उन क्रियाओं से हैं जिनका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। पर्यावरण का अर्थ उन बाह्य शक्तियों से होता है जिनका धनोपार्जन की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ा है। अन्य शब्दों में आर्थिक पर्यावरण का अर्थ उन सभी निकटवर्ती शक्तियों से हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक, तकनीकी, वैधानिक स्थिति आदि में न केवल धनोपार्जन को प्रभावित करती है बल्कि उनसे प्रभावित भी होती है। फ्रांसिस चेरुनिलम के अनुसार किसी व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण आर्थिक दशाओं, आर्थिक नीतियों, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित तत्वों द्वारा होता है। अब आर्थिक पर्यावरण जो होता है किन किन घटकों से मिलकर बनता है। अपन आर्थिक पर्यावरण शब्द को समझा, आर्थिक के अंदर वो कौन से घटक होते हैं, कौन से तत्व होते हैं जिनसे आर्थिक पर्यावरण मिलकर बनता है, उन तत्वों के बारे में पढ़े अपन। तो आर्थिक पर्यावरण के जो घटक होते हैं दोस्तों, एक तो आर्थिक प्रणाली होती है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसमें एक पूंजीवादी इकोनॉमिक सिस्टम होता है, एक समाजवादी होता है, एक मिश्रित होता है। एक होती है आर्थिक नीतियाँ जिसमें औद्योगिक नीति होती हैं, व्यापार नीति होती है, मौद्रिक नीति होती है और राजकोषीय नीति होती है। जिसमें से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति अपन विस्तृत रूप में अपने सिलेबस में है, इसलिए इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। फिर होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन भी जो है आर्थिक घटक का भाग होती है दोस्तों। आर्थिक प्रणाली या पद्धति क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक प्रणाली पद्धति क्या होती है। आर्थिक प्रणाली एक ऐसी संस्थाओं का ढांचा। आर्थिक प्रणाली क्या है दोस्तों, आर्थिक प्रणाली एक ऐसी संस्थाओं का ढांचा है, एक ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत, क्या किया जाता है, एक संस्थाओं का ढांचा होता है। ये एक संस्थाओं का ढांचा बहुत सारी आर्थिक प्रणाली किसी एक संस्था को नहीं कहते हैं, इसमें बहुत सारी संस्थाएं मिलती हैं। और वो संस्थाएं क्या करती है दोस्तों, उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनके साधनों को और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग पर, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो और तब जो उन साधनों से जो उत्पादित वस्तु होते हैं उनके प्रयोग पर क्या करती है, सामाजिक नियंत्रण करती है। यह आर्थिक प्रणाली होती है दोस्तों। प्रत्येक देश जो होता है, प्रत्येक देश जो होता है किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होता है। और आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न होता है। ये सार्वभौमिक सत्य है कि आर्थिक प्रणाली कोई भी कार्यशील हो, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति रहती है और निश्चित उद्देश्य हमेशा विद्यमान रहता है। किसी देश की आर्थिक प्रणाली उस देश की आर्थिक विचारधारा, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक संरचना एवं आर्थिक स्वतंत्रता को व्यक्त करती है। कोई देश की आर्थिक प्रणाली दोस्तों, कोई देश की जो आर्थिक प्रणाली है वो किसे किसे व्यक्त करती है, आर्थिक विचारधारा को, आर्थिक संरचना को, आर्थिक स्वतंत्रता को। आर्थिक विचारधारा को व्यक्त करेगी कोई भी आर्थिक प्रणाली कि भाई उस देश के जो आर्थिक विचारधारा कैसी है,
उस आर्थिक संरचना कैसी है वहाँ उस देश की, और उस देश की आर्थिक स्वतंत्रता कैसी है। इस तरीके से ये जो हैं उन चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश करती हैं कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है। ठीक है, आर्थिक प्रणाली के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों? आर्थिक प्रणाली के प्रकार की चर्चा करेंगे। और आपने खूब बार सुना होगा आर्थिक प्रणाली जो होती है 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। और अपने यहाँ दोस्तों जो है इंडिया में जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों अमेरिका में, और वहाँ पर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है इनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है आर्थिक संगठन की वह व्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आर्थिक संगठन की वह व्यवस्था होती है जिसमें निजी स्वामित्व होता है। इसमें किसका स्वामित्व होता है दोस्तों? निजी स्वामित्व। किसका स्वामित्व होता है? ये निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है। और इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का कोई भी हस्तक्षेप इस जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का कार्य केवल और केवल क्या होता है? देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का कार्य होता है। अब पूछ ले दोस्तों, कौन सी जो आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत केवल और केवल देश का कार्य जो होता है केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है? तो पूंजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, और इस आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत, इस आर्थिक प्रणाली के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व रहता है। सभी साधनों पर किस क्षेत्र का? निजी क्षेत्र पर का स्वामित्व रहता है। जो उत्पत्ति के साधन होते हैं दोस्तों, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं यहाँ पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व रहता है। और उस उत्पत्ति के साधनों को निजी क्षेत्र ही जो है उससे एक उत्पाद को तैयार करता है और अपने हिसाब से अधिक मुनाफा कमाकर उसको बेचता है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है और उत्पादन करना है, ये सभी निर्णय जो है पूंजीपतियों द्वारा लिए जाते हैं। ये सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं दोस्तों? पूंजीपतियों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपन एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पूंजीपति स्वतंत्र होते हैं, निर्णय स्वयं लेते हैं और किसी भी उत्पत्ति साधनों का उपयोग करते हैं और उनसे एक नया उत्पाद बना के अपना लाभ खुद निर्धारित करके मार्केट में कमाते हैं। ठीक है, और फिर एक इससे अनप्लान्ड अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अनप्लान्ड मतलब अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें किसी प्रकार का नियोजन सरकारी स्तर पर नहीं किया जाता है। ठीक है ना, कि भाई के साधनों को बराबर लोगों में बांट दो, भाई इनकम को बराबर बांट दो, इस तरीके से कोई नियोजन नहीं किया जाता अर्थव्यवस्था में। ये कहता है भाई जो काम करेगा वो कमाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा थ्योरी रहती है और लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। आप वो चाहो वो काम कर लो और जिस ना कमाना चाहो उतना कमा लो। ठीक है, किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता है इसमें। ठीक है, और ये बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है। बाजार को खुला छोड़ दिया जाता है, किसी प्रकार के नियंत्रण नहीं लगाए जाते हैं उन पर। ठीक है, तो आपको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था समझ में आया। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है, अनियोजित अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है और बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। और अगर आपको पूछ ले दोस्तों अनियोजित अर्थव्यवस्था कि क्या क्या विशेषता है या बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वही अर्थव्यवस्था इनकी भी है, इनकी विशेषताएं भी हैं। तो अब आइए दोस्तों हम विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। विशेषताओं में एक तो आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होता है दोस्तों, जैसा अपन पूर्व में पढ़ा, इसमें क्या होता है? इसमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है लोगों को, जो चाहे वो काम कर सकता है और जिस तरीके से कमाना चाहे वो कमा सकता है, एक वैध व्यापार के साथ। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा जो है सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, केवल कानून व्यवस्था बनाने का सरकार का नियंत्रण रहता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होता है, प्राइवेट कंपटीशन होता है। इसमें सरकार खुद कंपटीशन पैदा नहीं करती है। इसमें हमारे जैसे यहाँ भारत में जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है उसके पैरेलल एक सरकारी कंपनी भी होती है, जिससे एक प्रतियोगिता को बढ़ाया जाता है और एक लोगों को कम कीमत पर सही वस्तु मिल सके, इस तरीके से प्रतियोगिता की जाती है। लेकिन जो जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, वहाँ पर सरकार जो है किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करती हैं और केवल प्राइवेट लोग, निजी लोग व्यवसाय करते हैं। सरकार केवल और केवल अपने कानून व्यवस्था बनाए रखने का ध्यान रखती है। मूल्य तंत्र की क्रियाशीलता रहती है, इसमें व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता रहती है, इसमें बचत की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, जो चाहे जितना बचा सकता है इसमें। ठीक है, फिर होता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं।
समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका जो जनक होता है दोस्तों, उसका जनक जो है तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और उत्पादन के साधन पर स्वामित्व जो होता है इसमें सरकार का होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य सरकार के हाथों में होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य किस पर होता है? सरकार के हाथों में होता है। किस पर होता है? इसमें प्रत्येक कार्य सरकार के हाथों में होता है दोस्तों। अब इसकी विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं जो होती है केंद्रीय नियोजन की प्रधानता। अगर पूछे दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजन की प्रधानता जो है कौन से अर्थव्यवस्था में होती है, और पूछ ले आपको भी, तो इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर्गत केंद्रीय नियोजन की प्रधानता होती है। केंद्रीय नियोजन जो होता है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है केंद्रीय नियोजन। लेकिन केंद्रीय नियोजन की जो प्रधानता जो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है। लेकिन केंद्रीय नियोजन पूछ ले, केंद्रीय नियोजन किस में होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी होता है और समाजवादी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन नहीं पाया जाता है। फिर आय वितरण में समानता पर बल दिया जाए। आय वितरण में समानता पर बल जो भी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में दिया जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय वितरण की समानता पर बल नहीं दिया जाता है। मूल्य पर सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मूल्य पर सरकार द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी किया जाता है और पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी किया जाता है। और समाज सरकार का पूर्ण प्रबंध नियंत्रण किया जाता है। सरकार का व्यापक इसमें हस्तक्षेप होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार का व्यापक हस्तक्षेप होता है। ऐसा मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी होता है, लेकिन इसमें व्यापक न होकर एक जो है तो लिमिटेड हस्तक्षेप होता है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। कुछ व्यवसायों पर सरकार नियंत्रण करती है, कुछ व्यवसायों पर सरकार नियंत्रण नहीं करते हैं, प्राइवेट संस्थाओं को ही सौंप रखे होते हैं। इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था भी चलती है। फिर केंद्रीय एजेंसियों की प्रधानता होती है। इसके अंतर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें केंद्रीय एजेंसियों की क्या होती है? प्रधानता होती है। अब दोस्तों आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा कि है आपको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की वह व्यवस्था है जिसका स्वामित्व निजी और सरकार दोनों के हाथ में, निजी और सरकार दोनों के हाथ में होता है और दोनों इसमें हस्तक्षेप करते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है जन उपयोगी उपक्रमों पर, विस्तृत अर्थव्यवस्था जो होती है जन उपयोगी उपक्रमों पर सरकार का स्वामित्व रहता है। जो जन उपयोगी होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के जो उपक्रम होते हैं उस पर तो सरकार का स्वामित्व होता है, और जो सामान्य उपक्रम जो होते हैं उस पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व रहता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है अगर स्वामित्व के आधार पर कहें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, व्यवसाय के आधार पर कहें तो खुली अर्थव्यवस्था है, और विकास के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और अगर आर्थिक संरचना के आधार पर कहे तो सेवा अर्थव्यवस्था है। सेवा जो है का बहुत ही ज़्यादा योगदान है हमारे यहाँ भारत के अंतर्गत। जहाँ पहले कृषि में था अब सेवा का योगदान ज़्यादा हो गया है। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों पूछ ले तो अपनी यहाँ की अर्थव्यवस्था जो स्वामित्व के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, व्यवसाय के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था है, और विकास के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और अपन पूछ ले कार्ल मार्क्स जो है किसे कहा जाए, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक को जो है कार्ल मार्क्स होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की दोस्तों विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसकी विशेषता केंद्रीय नियोजन है, सार्वजनिक निजी सहकारी। देखो उसमें का केंद्रीय नियोजन की प्रधानता थी दोस्तों, इसमें केंद्रीय नियोजन वाली प्रधानता नहीं, केंद्रीय नियोजन किया जाता है लेकिन इतना भी नहीं किया जाता। ठीक है। क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ चलते हैं। सार्वजनिक निजी सहकारी संयुक्त क्षेत्रों की विद्यमानता होती है, जबकि समाजवादी में केवल सार्वजनिक उपक्रमों की प्रधानता होती है, विद्यमानता होती है। ठीक है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या था? केवल निजी क्षेत्र के उपक्रमों की विद्यमानता थी। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सरकार का आधिपत्य होता है। यहाँ पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, इस पर किसका आधिपत्य होता है? सरकार का होता है दोस्तों। फिर आर्थिक क्रिया सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें निजी क्षेत्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। बचत विनियोग रोजगार चयन की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर बचत विनियोग रोजगार की क्या होती है? पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो हमने पढ़ा दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ा, हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ा, और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा।
अपने भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, याद रखें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मार्क्स जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है कार्ल मार्क्स था दोस्तों। और अगर पूछ ले भाई केंद्रीय नियोजन की प्रधानता कौन से अर्थव्यवस्था में रहती है, तो वो है अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था में रहती है, सॉरी समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहती है। और केंद्रीय नियोजन किस में पाया जाता है, केंद्रीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी पाया जाता है, और केंद्रीय नियोजन जो है अपने समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से अपन जो है इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा। मैं समझता हूँ कि आपको इकोनॉमिक सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम मौद्रिक नीतियों की बात करते हैं दोस्तों। मौद्रिक नीति एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसका मैं अलग वीडियो बना देता हूं दोस्तों। अपन ने इस वीडियो में पढ़ा, क्या पढ़ा, अपन ने इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा, हमने आर्थिक प्रणाली को पढ़ा, आर्थिक प्रणाली के अर्थ को समझा। आर्थिक प्रणाली क्या होती है दोस्तों, आर्थिक प्रणाली जो होती हैं विभिन्न संस्थाओं का ढांचा होती है। और ये विभिन्न संस्थाएं क्या करती है, ये विभिन्न संस्थाएं जो उत्पत्ति के जो साधन होते हैं और उनका जो उन साधनों जैसे उत्पाद होते हैं उनके वितरण पर ध्यान देती है और उनका नियोजन करती है। इस तरीके से जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है कार्य करता है। और इकोनॉमिक सिस्टम के अपन ने तीनों प्रकार को समझा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझा और अपन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी समझा, उनकी विशेषताओं को समझा। निश्चित तौर पर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके यूजीसी नेट के अंतर्गत, और एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और उस क्वेश्चन को जब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे या एक बार भी ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। विश्वास मानिए मेरा, यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा। मैंने पिछले ईयर के पेपर में देखा है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। जैसे केंद्रीय नियोजन की प्रधानता कौन से अर्थव्यवस्था में रहती है, इस तरह का एक क्वेश्चन पहले बन चुका है और अभी भी आगे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि लोग उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी देखें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।